दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बी ए प्रोग्रामर में। आज हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ऑपरेटर्स के बारे में देखा, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। हर एक टाइप के स्टेटमेंट पे हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में एक इंटरव्यू क्वेश्चन करेंगे। वो इंटरव्यू क्वेश्चन हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। उस इंटरव्यू क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे वो कैसे काम करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट। अब जैसे कि हमारे दिमाग में आता है कंडीशनल स्टेटमेंट से कि यहाँ पे कोई कंडीशन, इस चीज से हमारे क्या दिमाग में आता है कि कोई कंडीशन यहाँ पे हो रही होगी, कोई कंडीशन, कोई शर्त लग रही होगी, कोई ऐसा शर्त लग कि हम ये करेंगे तभी ये चीज चलेगा वरना नहीं चलेगा। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ। अब इनका फॉर्मल डेफिनेशन देखा जाए क्या है। सी लैंग्वेज में हमारी जो एग्जीक्यूशन होती है, जो प्रोग्राम जो चलता है, वो एक एक करके एक लाइन में चलता है। ऐसा नहीं है पहला चला फिर चौथा चलेगा फिर छठवां चलेगा, ऐसा नहीं होता है। एक सीक्वेंस में प्रोग्राम चलता है। तो उसी प्रोग्राम को अगर हमको उस कंट्रोल को चेंज करना है कि हम चाहते हैं कि पहला चले फिर तीसरा चले फिर पांचवा चले, ऐसा करना चाहते हैं, हम दो स्टेटमेंट स्किप करना चाहते हैं, तो हमें मतलब कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी। कोई शर्त चाहिए कि हाँ ये कंडीशन रहेगी तभी ये मत चलाओ, ये कंडीशन रहेगी तभी ये चलेगा, जब ये ट्रू होगा तभी ये चलेगा। ऐसा कुछ शर्त होना चाहिए, कुछ हमको इम्पोज करना पड़ेगा, कंडीशंस कुछ इम्पोज करनी पड़ेगी, तभी वो कंडीशंस मतलब स्टेटमेंट्स स्किप होंगी। अब जैसे हम देखते हैं कि करके अब देखेंगे, इन्हें हम डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं, डिसीजन मेकिंग सेंटेंस भी कहते हैं। स्टेटमेंट इन्हें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें डिसीजंस लिए जाते हैं। डिसीजन लिया जाता है कि हाँ पहला चलाना है, हाँ चौथा चलाना है। क्यों चलाना है? क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू है तभी चौथा चलेगा। ठीक है। अब इसका सिंटैक्स पहले देखते, सिंटैक्स से पहले देखते हैं कैसे, मतलब क्या हुआ इसका। जैसे मेरे पास ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 2 3 4। ठीक है। अब यहाँ पे ना पहले 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा। ऊपर से लेके नीचे की तरफ होता है हमारा फ्लो। ठीक है। फ्लो ऑफ कंट्रोल यही होता है, ऊपर से लेके नीचे एक सीक्वेंस में चलेगा। ठीक है, ऊपर से नीचे। अब जैसे कि ये हमारे सीक्वेंशियल चलेगी। अब ऐसे ही हमको कोई कंडीशन चलानी हो, कंडीशन लगानी हो कि दूसरा स्टेटमेंट तभी चले जबकि मेरा ये कंडीशन नंबर अगर 5 से बड़ा है तभी मेरी 2 कंडीशन चले, दूसरी स्टेटमेंट तभी चले जब मेरा नंबर बड़ा हो 5 से। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहां ये देखो, ये मेरी कंडीशन लगा दी गई। अब ये क्या करेगा, ये जब ट्रू होगा तभी ये वाला ब्लॉक चलेगा। ये वाला ब्लॉक कब चलेगा? जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। जब ट्रू होगी तभी ये चलेगी, वरना ये वाली स्टेटमेंट स्किप होने वाली है। सीधे यहां से कंट्रोल यहां पे आ जाएगा, ये स्किप हो जाएगी अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई। अब देखते हैं कि कितने तरह की हमारी कंडीशन स्टेटमेंट्स होती हैं। पहली है हमारी इफ स्टेटमेंट, दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा है हमारा इफ एल्स इफ लैडर, चौथा है हमारा स्विच स्टेटमेंट। अब आज के वीडियो में हम इन 3 स्टेटमेंट, पहले 3 की बात करेंगे, इफ एल्स और इफ एल्स इफ लैडर की। सब पे एक प्रोग्राम करेंगे, सबके एग्जांपल्स करेंगे और लास्ट में एक इंटरव्यू पे क्वेश्चन करेंगे जो कि इन्हीं तीनों पे बेस्ड होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या कहता है कि एक सिंगल कंडीशन लगा दो किसी ब्लॉक पे। ब्लॉक किसे कहते हैं? ब्लॉक का मतलब है कि अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ कोड लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इसको हम ब्लॉक कहेंगे। ये जो पूरा है ना, यहां से लेके यहां तक है ना, जो ये मेरा पूरा ब्लॉक है, इसके अंदर जितनी स्टेटमेंट्स आएंगी वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कहा जाएगा। अब इस पे यहाँ पे हम कोई स्टेटमेंट कंडीशन लगा दिए, इफ करके कोई कंडीशन यहां लगा दिए, तो ये तभी चलेगी, ये ब्लॉक तभी चलेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। इफ का यही कहना है। ठीक है। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स वही सेम है, इफ कंडीशन स्टेटमेंट्स। ये ब्लॉक कब चलेगा? ये ब्लॉक तभी चलेगा जब ये वाली कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी जब, तभी ये कंडीशन चलेगा, तभी ये स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है। इसको हम एक और चीज कहते हैं, इसको हम कहते हैं इफ ब्लॉक। इसको कहा जाता है इफ ब्लॉक। ठीक है, इसको हम कहते हैं इफ ब्लॉक। जैसे कि एग्जांपल अगर इसका हम करें, जो कि है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर।
अब पहला नंबर हमको चेक करना है ग्रेटर है कि नहीं। इससे पहले हम देखते हैं कि कंट्रोल फ्लो क्या है, मतलब कि इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो पहले क्या होता है, पहले स्टार्ट है, ठीक है, स्टार्ट होता है कोई भी एग्जीक्यूशन। उसके बाद वो इफ कंडीशन चेक होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक में जाता है वो कंडीशन। इफ ब्लॉक का जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ब्लॉक हमने समझा था क्या होता है, उस ब्लॉक के स्टेटमेंट्स हम एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है, फिर एंड हो जाता है। ये है हमारा इफ ब्लॉक। अब प्रोग्राम लिखते हैं। अब जैसे कि हमें पहले इफ स्टेटमेंट जो है वो बस एक ही कंडीशन लेती है, तो क्या करेंगे हम कि बस एक ही कंडीशन है तो हम बस चेक करेंगे कि ग्रेटर है कि नहीं पहला नंबर, ठीक है। अगर ग्रेटर होगा तो प्रिंट करेगा मैसेज, नहीं होगा तो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो इफ कंडीशन, अब पहले नंबर क्या करना पड़ेगा, पहले हमें नंबर इनपुट करना पड़ेगा। नंबर इनपुट कैसे करता है, पहले यूजर को बताओ एंटर टू नंबर्स, ठीक है, ये हो गया यहां पे। और यहां पे स्कैन एफ क्या करता है, स्कैन एफ हमारा इनपुट लेने के लिए यूज होता है। अगर तुमको 2 इनपुट लेना है तो यहाँ पे 2 मॉड डी लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 इंटीजर ले रहे हैं। और यहाँ %a, %b, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 2 इनपुट। अब हमें क्या करना है, बस चेक करना है पहला बड़ा है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, होगा तो प्रिंट कर दो मैसेज। तो अगर a इज ग्रेटर देन b, अगर a इज ग्रेटर देन b, प्रिंट एफ में क्या करेंगे, द नंबर इज ग्रेटर। यहां पे हम प्रिंट कर दिए मैसेज। यहां पे इफ ब्लॉक बंद और ये प्रोग्राम चलाए। a की वैल्यू 2 दिए, b की वैल्यू 1 दिए, नंबर ग्रेटर है, ठीक है। a की वैल्यू 10 दिए, b की वैल्यू 5 दिए, नंबर ग्रेटर है, ठीक है। अब यहां पे नंबर छोटा देके देखते हैं, 2 है a की वैल्यू और 6 है b की वैल्यू। यहां पे कोई मैसेज नहीं है क्योंकि एल्स का कोई स्टेटमेंट ही नहीं मेरे पास, क्योंकि ये बस इफ है। अब हम देखेंगे इफ एल्स के बारे में। अब इफ एल्स क्या करता है, इफ एल्स बस एक एक्सटेंशन है इफ का बस एक एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंडेड वर्जन है। इफ है मेरे पास, यहां पे अगर ट्रू है होगा तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा, अगर फॉल्स होगा तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। इफ एल्स बस इसी के लिए है कि अगर फॉल्स होगी कंडीशन तो भी एक ब्लॉक रहे चलने के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले सिंटैक्स क्या है, इफ कंडीशन स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब इस वाले को हम कहेंगे, ये मेरा है इफ ब्लॉक और इसको कहेंगे हम एल्स ब्लॉक, ओके। ये है मेरा इफ ब्लॉक, इसको हम कहेंगे एल्स ब्लॉक और इसको हम कहेंगे इफ ब्लॉक। देखो पहला हो गया इफ ब्लॉक, दूसरा हो गया एल्स ब्लॉक। सीधी बात है, इफ वाले पे जो ब्लॉक है उसको इफ ब्लॉक कह दिए क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक चलेगा, नहीं ट्रू होगी तो एल्स ब्लॉक चलेगा, ओके। यहां पे एग्जांपल हम करेंगे कि नंबर है, नंबर को हम चेक करेंगे 10 से ग्रेटर है या 10 से स्मॉलर है, ओके। अब पहले उसको प्रोग्राम को करने से पहले हम इसका फ्लो देखते हैं कैसे ये चलता है। पहले इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ स्टेटमेंट क्या करता है, पहले स्टार्ट होता है जब तो इफ में कंडीशन ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ स्टेटमेंट मेरा चलेगा, इफ ब्लॉक चलेगा। इफ स्टेटमेंट या इफ ब्लॉक उसको कह सकते हैं, ठीक है। ये चल गया, अब यहां पे एंड हो जाएगा हमारा एग्जीक्यूशन। अगर बस इफ एल्स स्टेटमेंट है प्रोग्राम में तो एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा इफ ब्लॉक के चलने के बाद, एल्स ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा, ओके। अगर फॉल्स हो गई हमारी कंडीशन तो हमारा एल्स ब्लॉक चलेगा, एल्स स्टेटमेंट चलेंगी, उसके बाद एंड होगा, ओके। सीधी बात है कि अगर ट्रू हो गया तो यहां से लेके सीधे यहां तक सीधा स्टेटमेंट चली और आ गया। नहीं ट्रू हुआ, अगर नहीं ट्रू है, फॉल्स है, तो यहां से यहां आएगा, एल्स स्टेटमेंट चलेगी, एल्स स्टेटमेंट से यहां आएगा, उसके बाद एंड हो जाएगा, ओके। तो अब हम लिखेंगे प्रोग्राम की नंबर, जो मेरा नंबर है वो ग्रेटर देन 10 है या स्मॉलर देन 10 है, वो नंबर देगा यूजर। अब यहां पे मैंने एक स्ट्रक्चर लिख लिया है प्रोग्राम का, हेडर फाइल्स लिख के। तो पहले हमें क्या करना है, नंबर लेना है, नंबर 1 मान लो ले लिए, ठीक है। अब ए क्या करेगा, पहले नंबर यूजर देगा, यूजर से इनपुट ले लो नंबर, एंटर द नंबर। यूजर को नंबर प्रिंट करने के लिए मैसेज दो कि नंबर प्रिंट करो, ओके। उसके बाद स्कैन एफ क्या करता है, इनपुट लेने के लिए होता है। मॉड डी यूज करेंगे बिकॉज ये इनपुट इंटीजर है, और एंड %a, ओके। यहां पे नंबर आ गया मेरे पास। अब इस नंबर को चेक करना है कि नंबर इज ग्रेटर देन 10 और स्मॉलर देन 10।
तब कंडीशन लगाएंगे इफ ए इज ग्रेटर देन 10। अब यहां पे कंडीशन क्या होगी, यहां पे प्रिंट एफ करेंगे। प्रिंट एफ क्या करेंगे, प्रिंट एफ करेंगे द नंबर इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, सीधा बात हो गया, मेरा ये ब्लॉक बंद। एल्स चालू होगा। एल्स में क्या करेंगे हम, एल्स में हम प्रिंट करेंगे कि नंबर छोटा है, द नंबर इज स्मॉलर देन 10। ओके, ये पहला वाला मेरा हो गया इफ ब्लॉक, जहां पे कंडीशन चेक की इज ग्रेटर देन 10 तो नंबर इज ग्रेटर देन 10। नहीं अगर सही है तो नंबर इज स्मॉलर देन 10, सीधी बात। अगर नहीं सही है तो गलत होगा। ओके, तो अब चेक करते हैं। नंबर देते हैं पहला, मान लो 12 दिए तो नंबर इज ग्रेटर देन 10, सही चल रहा है। 20 दिए, नंबर इज ग्रेटर देन 10, सही चल रहा है। 2 दिए, नंबर इज स्मॉलर देन 10, सही चल रहा है। ठीक है, अगर ठीक है, ये एल्स इफ का, इफ एल्स का यही एक फायदा होता है कि अगर ट्रू होता है कंडीशन तो भी एक मैसेज आता है, एल्स और फॉल्स होता है कंडीशन तो भी एक मैसेज आता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, इफ और इफ एल्स में। अब देखेंगे हम इफ एल्स इफ लैडर। अब हमारा इफ एल्स इफ लैडर क्या करता है, ये इसमें हम मल्टीपल, जैसे हम इफ केवल इफ, जैसे हमने बस इफ में कंडीशन दिया था, एक ही कंडीशन थी, इफ में भी एक कंडीशन थी, एल्स में भी एक कंडीशन थी। अब इफ एल्स इफ में हम मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। मल्टीपल कंडीशंस का क्या मतलब है कि एक इफ के साथ कंडीशन दिए, नहीं सही है तो एल्स इफ के साथ एक और कंडीशन दे दिए। पहले सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या है मेरा, सिंटैक्स है कि पहले इफ ब्लॉक, ये मेरा अगर ये सही हुआ तो इफ ब्लॉक चलेगा, इफ ब्लॉक, इसको हम कहेंगे इफ ब्लॉक। और ये है मेरा एल्स इफ ब्लॉक, इसको हम कहेंगे एल्स इफ ब्लॉक। ये कब चलेगा, जब इफ स्टेटमेंट नहीं सही होगी। इफ स्टेटमेंट जब नहीं सही होगी तब ये वाला ब्लॉक चलता है। ओके, एल्स कब चलेगा, एल्स सब चलता है जब दोनों सारी कंडीशंस मेरी नहीं सही हैं, तब लास्ट में एल्स ब्लॉक चलता है। और एक चीज और, अगर मेरा एक भी कंडीशन सही हो गया ऊपर, अगर इफ सही हो गया तो फिर और कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगी, ना एल्स इफ चलेगा ना एल्स चलेगा। ठीक है, तो पहले इसमें एग्जांपल देखते हैं हम लोग क्या प्रोग्राम करने वाले हैं इसको समझने के लिए। राइट अ प्रोग्राम टू टेल द ग्रेटेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स। 3 नंबर लेंगे, उसमें सबसे बड़ा बताएंगे, इसमें हमको इफ एल्स इफ का जरूरत पड़ेगा। तो पहले हम कंट्रोल फ्लो देखते हैं कि ये चलता कैसे है इफ एल्स इफ प्रोग्राम करने से पहले। अब जैसे कि पहले स्टार्ट होगा, ठीक है, स्टार्ट हुआ, अब ये जाएगा पहले कंडीशन इफ ब्लॉक में। इफ ब्लॉक में अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक चलेगा और एंड हो जाएगा प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगा, कोई ब्लॉक और नहीं चलेगा। अगर नहीं सही है तो एल्स इफ ब्लॉक में आएगा, एल्स इफ ब्लॉक में आया तो एल्स इफ ब्लॉक का मैसेज स्टेटमेंट चलेंगे, फिर एंड होगा। अगर दोनों कंडीशन नहीं सही है, दोनों कंडीशन इफ नहीं सही है, ना इफ सही है ना एल्स इफ सही है, तो मेरा आखिरी कंडीशन चलेगा, एल्स ब्लॉक चलेगा। अगर हम चाहें तो एल्स इफ कितने बार भी लिख सकते हैं, कई स्टेटमेंट्स कई कंडीशंस है तो एल्स इफ कई बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि बस एक बार या 2 बार यूज कर सकते हैं, कई बार यूज कर सकते हैं। तो जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि पहले इफ चला, अगर इफ सही है तो एल्स इफ या एल्स कोई नहीं चलेगा, अगर एल्स इफ चला तो एल्स नहीं चलेगा। एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन होता है, इफ चला, इफ सही है तो कोई छोड़ दो और सारा छोड़ दो एक स्टेटमेंट, अगर एल्स इफ सही है तो अगला एल्स वाला ब्लॉक छोड़ दो। ठीक है, ये मेरा कंट्रोल कर रहा है, एग्जीक्यूशन कंट्रोल कर रहा है कि कौन सा ब्लॉक हमको चलाना है, इफ चलाना है या एल्स चलाना है। ये डिसीजन मेकिंग है। अगर मेरा डिसीजन ट्रू होगा तो वो वाला ब्लॉक, जिस ब्लॉक का डिसीजन अगर इफ का ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा, एल्स इफ का ट्रू है तो एल्स इफ वाला ब्लॉक चलेगा। अब प्रोग्राम देखते हैं कि तीनों नंबर में कौन सा बड़ा है, 3 नंबर यूजर देगा उसमें कौन सा बड़ा है। अब यहाँ पहले से मैंने स्ट्रक्चर लिख लिया ताकि हमारा टाइम बचे। तो पहले 3 नंबर हम बताते हैं, 3 नंबर हम डिक्लेयर कर दिए। यहां डिक्लेरेशन हो गया मेरा इंटीजर टाइप का। ओके, अब यहां पे प्रिंट है, यूजर को बोलो कि नंबर 2 हमको, एंटर द 3 नंबर्स। 3 नंबर यूजर को कहो कि इनपुट दे। ठीक है, यहां पे हम बंद कर दिए ये वाला ब्लॉक। अब स्कैन एफ चलेगा, स्कैन एफ चला मेरा। स्कैन एफ क्या करता है, इनपुट लेने के लिए यूज होता है। मॉड डी मॉड डी मॉड डी। अब यहां 3 मॉड डी क्यों लिए, क्योंकि 3 इनपुट लेना है, ए बी और सी। तो यहां पे %a %b, सी में हम ऐसे इनपुट लेते हैं, %c, %देके।
तीन इनपुट आ गया मेरा। अब हमको क्या करना है, अब तीनों नंबर में सबसे बड़ा फाइंड करना है। तो कंडीशन पहला लगाएंगे कि अगर a इज ग्रेटर देन b है, यहां पे हम लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल दोनों यूज करेंगे। हमने पिछले वीडियोस में देखा था, तो अगर जिसने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख सकता है। और a इज ग्रेटर देन c से भी, तो a सबसे बड़ा हो गया इस कंडीशन से। देन प्रिंट a इज ग्रेटेस्ट, a सबसे बड़ा है, अगर तीनों नंबर में बड़ा तो a सबसे बड़ा है। यहां पे इफ ब्लॉक बंद। अब यहां पे एल्स इफ ब्लॉक, यहां पे हम कंडीशन देंगे, क्या देंगे, b के लिए चेक करेंगे। अगर b इज ग्रेटर देन c है एंड b इज ग्रेटर देन a, b a से भी बड़ा है और c से भी बड़ा है, तब यहां पे एल्स इफ ब्लॉक बनाएंगे। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे प्रिंट एफ b सबसे बड़ा है, ठीक है। अब यहां पे ये बंद किए। अब एक और ब्लॉक बनाएंगे c के लिए। यहां पे कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि a भी नहीं बड़ा है, b भी नहीं बड़ा है, तो कौन सा, 3 नंबर है, तो c इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। ये हो गया मेरा तीसरा ब्लॉक, एल्स ब्लॉक, ठीक है। अब c इज ग्रेटेस्ट, यहां लिख दिया हम c इज ग्रेटेस्ट। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन किए, पहला नंबर दिए 1, दूसरा नंबर दिए 4, तीसरा नंबर दिए 6। कौन सा सबसे बड़ा है, c बड़ा है, c इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब a को बड़ा करते हैं, a को 10 दिए, b को 2 दिए और इसको 5 दिए। a इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब b के लिए चेक करते हैं, 2 दिए a को, 45 दिए b को और 5 दिए c को, b इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये इफ एल्स इफ लैडर, मल्टीपल कंडीशंस, पहला कंडीशन ये इफ में है, दूसरा कंडीशन ये एल्स इफ में है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन अगर नहीं सही होंगे तो ये वाला कंडीशन चल जाएगा, एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। अगर इफ सही है तो और दोनों ब्लॉक नहीं चलेंगे, ठीक है, सीधी बात। अब हम देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर के ऊपर। अब कंडीशनल, जैसे हम इफ एल्स यूज करते हैं ना, वैसे ही बस एक लाइन में, अगर मान लो कोई कहे कि एक लाइन में हम काम कर सकते हैं, जो इफ एल्स इफ का ब्लॉक हम लोग बना रहे हैं करली ब्रेस लगा लगा के, कि एक ही लाइन में काम हो सकता है, उसको हम कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं उसको, दूसरा नाम है उसका टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। इट वर्क सेम एज इफ एल्स इफ ब्लॉक बट वी कैन यूज इट इफ वी वांट टू मेक आवर कोड शॉर्ट। अगर कोड को शॉर्ट करना है तो इफ एल्स की जगह हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। इसका भी हम प्रोग्राम देखेंगे। इसमें क्या यूज होता है, इसका सिंटैक्स क्या है, कंडीशन, जो हम इफ में कंडीशन लिख रहे थे वो यहां कंडीशन ऐसे ब्रेस में लिखाएगी, फिर क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे ट्रू वाला स्टेटमेंट और ये फॉल्स वाला स्टेटमेंट कोलन लगा के, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, कंडीशन क्वेश्चन मार्क ट्रू वाली स्टेटमेंट जो ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू वाली स्टेटमेंट है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, अगर फॉल्स हुई कंडीशन तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, ओके। अब इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू टेक 2 नंबर्स फ्रॉम द यूजर, प्रिंट द ग्रेटर नंबर यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। अब हम 2 नंबर लेंगे और उन दोनों में बताएंगे सबसे बड़ा कौन सा है, 2 नंबर में बड़ा कौन सा है, ठीक है। इफ एल्स, यानी कि इफ एल्स का यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर। तो चलो देखते हैं। अब टर्नरी ऑपरेटर हमें क्या कहता है कि पहले 2 नंबर हमको इनपुट मिल गया, ठीक है, यहां पे 2 कर देते हैं। ये मैंने पिछला वाला एडिट किया है, 2 नंबर, सेंटर 2 नंबर, 2 नंबर आ गया। अब 2 नंबर को क्या करो, 2 नंबर में से सबसे बड़ा हमको बताओ, सबसे बड़ा। अब 2 नंबर में से सबसे बड़ा कैसे बताएगा, पहले कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ए बड़ा है बी से तो सी में ए जाएगा, नहीं तो कॉलन बी, ठीक है। ये मेरा होगा कंडीशन, सिंपल एकदम सीधा एक लाइन में। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ। अब देखो जैसे C है, C में क्या आ रहा है, C में मेरा ग्रेटर, A और B में से जो बड़ा होगा इस कंडीशन के हिसाब से, A इज ग्रेटर देन B के हिसाब से, वो C में आएगा, ठीक है। कंडीशन ट्रू होगी तो A आएगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो B आएगा, ठीक है। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। मोड D, हमको नंबर प्रिंट करना है, ग्रेटर, इन दोनों में से हम देख रहे हैं कौन सा बड़ा है, तो C, ये प्रिंट किए। अब यहां चेक करते हैं, ए को दिए हम 1, बी को दिए 2 इज ग्रेटर, ठीक है, सीधी बात, सी में 2 आ गया। अब ए को दिए 2 और बी को दिए 1, 2 इज ग्रेटर, ए बड़ा है, ठीक है। दोनों में से नंबर हमें पता चल गया, ए बड़ा है या बी बड़ा है, ठीक है। अब चलो अगला देखते हैं, सबसे मेजर, तो इंटरव्यू में पूछा जाता है हमें,
जो कि इसी कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर है। अब इंटरव्यू क्वेश्चन आता है। इंटरव्यू क्वेश्चन क्या आता है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी यूजिंग इफ स्टेटमेंट टू प्रिंट बी अ प्रोग्रामर। ठीक है, टू प्रिंट बी अ प्रोग्रामर विदाउट यूजिंग सेमीकोलन इन प्रिंट स्टेटमेंट। अब ये क्या कहता है कि हमें प्रिंट में हमें सेमीकोलन ही नहीं यूज करना है, ऐसे इफ स्टेटमेंट का यूज करो, ऐसे करो प्रिंट। इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेमीकोलन का यूज नहीं करना है, लेकिन हमको प्रिंट करके दिखाओ बी अ प्रोग्राम। तो हम कैसे करेंगे? अब यहां पे हम कैसे कर सकते हैं, चलो देखते हैं। पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर हम लिख लिए प्रोग्राम का ताकि टाइम बचे। ठीक है, अब हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं? नॉर्मल हम प्रिंट एफ लिख के तो कर नहीं सकते क्योंकि इसमें सेमीकोलन लगेगा। तो ये बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, हम इफ के अंदर, कंडीशन के अंदर यही प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ बी अ प्रोग्रामर। ठीक है, यहां पे हमको कोई वो लगाने की जरूरत नहीं है। हम कंडीशन अपनी कंपाउंड स्टेटमेंट अपनी खाली छोड़ देंगे, हम खाली छोड़ सकते हैं कंडीशन को। ठीक है, अब प्रिंट एफ ये हमेशा ट्रू देगा। जब भी इसके अंदर कोई स्टेटमेंट रहेगी तो ये ट्रू देगा, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये प्रिंट हो जाएगा। अब देखते हैं पहले इसका आउटपुट। बी अ प्रोग्रामर ये प्रिंट हो चुका है, तो हमने एक क्वेश्चन इंटरव्यू कर लिया है। सिंपल है। हम और भी तरीके से इसको कर सकते हैं, व्हाइल लूप यूज करके। वो लूप हम आगे देखेंगे कि कैसे हम और तरीके से कर सकते हैं इसको प्रिंट। तो जैसे कि आज हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा, हर एक स्टेटमेंट के ऊपर एक प्रोग्राम किया, उनको समझा वो काम कैसे करते हैं, हर एक स्टेटमेंट एक दूसरे से अलग कैसे हैं, हर चीज देखा। लास्ट में हम लोगों ने एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी किया, उसको प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम भी किया उसके ऊपर। तो अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे सोशल मीडिया पे क्विजेस होते हैं जिसमें आप पार्ट ले सकते हैं, तो हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके हमें फॉलो करें और क्विजेस में पार्टिसिपेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।